जय हिंद। आज आप लोग के बीच स्टैटिक जीके का टॉप 350 प्रश्न लेकर आया हूं, जो अब तक रेलवे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी जैसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न कहता है, एंथोरियम जिनका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख वर्ग है? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डॉट में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो हरियाणा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 3 नंबर प्रश्न कहता है, नव कलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की कांस्य प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नव कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो पुरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 4 नंबर प्रश्न कहता है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात की उगादी, युगावी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो मोनपा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कहता है कि देश में विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पोंगल डॉट को समर्पित एक शस्योत्सव है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य देवता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वक्रतुंगनाथम मंदिर में डॉट आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो वार्षिक रूप में। ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो राइट आंसर की बात करें तो झारखंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो ओणम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, भारत में वैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के डॉट गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 10वें गुरु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साद गोनकेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो मेघालय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ओणम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः डॉट के महीने में आता है। तो राइट आंसर की बात करें
तो अप्रैल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से डॉट राज्य में अफ्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाकनाथम मंदिर में मनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो त्रिशूर पूरम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है सबसे लंबी मूछे प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर पुष्कर मेला, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। संबंधित राज्यों को मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों को क्या करना है, सही क्रम में चयन करना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न कहता है बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तेलंगाना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है भारत में रामनवमी का त्यौहार डॉट हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नव वर्ष को डॉट के रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी नवरोज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला पुलिकली यानी बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला प्रमुख आकर्षक है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा ओणम। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस त्योहार को परिला पंडुगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो मुहर्रम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हर 12 वर्ष पर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न है जश्न ए रेखता क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्य उत्सव जिनका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो नवरात्रि, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा वर्ष 24 त्योहार आयोजित करता है। तो राइट आंसर की बात करें तो चीन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है जल्लीकट्टू क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो साठ के बस में करने का एक लोकप्रिय खेल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में इसके बीच समानता बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न।
सिग्मो क्या है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न है केडुआ उत्सव में डॉट में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जयपुर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मालपुरम उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली के संबंधित थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि जट जाति निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो बिहार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि रेचू गामा घाटो कीटो और चिरमू डॉट के नृत्य शैली है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो सिक्किम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न कहता है डॉट द्वारा 15वीं शताब्दी में ईस्वी में असम में सत्रीय नृत्य शैली को प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, चांग सांग नृत्य डॉट शाकुलिलुम त्योहार के लिए चांग जनजाति द्वारा दौरान प्रदर्शित किया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप शास्त्रीय लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाटक पुरस्कारम 2019 हेतु चुना गया? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पी बोरा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोहनिक अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर केरल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो राइट आंसर की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यांगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसके आरंभ भारतीय राज्य में डॉट में हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो केरल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह एक भारतीय ब्रह्मविद्यावादी नृत्यगाना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है धूम डॉट का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है थिएटर में एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो प्रश्न कहता है मिलान करिए
कॉलम ए और कॉलम बी का। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए।